हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट में सीन अपने रूम से नहीं निकल रही थी। तो फिर चान आता है तो उसके डैडू से कहते हैं कि इसे क्या हो गया। तो वो सारी बात अपने मॉम डैड से कहता है। तो इससे उसके डैड बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट सीन में चान के डैड सीन की मॉम को समझाते हैं कि अपसेट मत हो। तो वो कहती है अब लीना कौन है। तो वो कहते हैं कि ये एक लंबी कहानी है। तो फिर अगले दिन सीन की मॉम लीना के पास जाती है और उसको पैसे देके कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे वापस लौटा रही हूँ, तो तुम उनके स्टॉक वापस ले लो और चान को अकेला छोड़ दो और उससे डिस्टेंस बना के रखना। तो लीना कहती है चान और मैं बस अच्छे फ्रेंड है और जो पार्टी में हुआ था वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो वो कहती है हाँ मुझे पता है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन तुम्हारे पास बहुत ही सारे कनेक्शन हैं, तो तुम्हें चान जैसे फ्रेंड की कोई जरूरत नहीं है। तो प्लीज तुम अपने फैमिली के बारे में सोचो और चान से डिस्टेंस बना के रखो। और वो जाने लगती है तो लीना उन्हें रोकती है और कहती है कि बिजनेस में स्टॉक वापस लेना बहुत ही मुश्किल है, तो मैं आपके पैसे वापस नहीं ले सकती और वैसे भी ये मेरा बिजनेस है, आप इसके बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा होगा। तो सीन की मॉम कहती है इसका मतलब सही में चान के लिए तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है। तभी उनको कॉल आता है कि सीन मिल नहीं रही है। तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और दूसरी तरफ सीन अपने गुस्से को कम करने के लिए एकदम हाई स्पीड में बाइक चला रही थी और सीसी भी उसके साथ थी। तो वो कहती है कि तुम्हें चान ने बहुत ही बार कॉल लगाया था। तो सीन फोन को देख के रख देती है। तो सीसी उसको समझाती है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लीना और चान साथ में पार्टी में गए थे, लेकिन तुम भी तो यून के साथ पार्टी में गई थी, क्या ये सही है। तो सीन कहती है मैं जब चान की मदद करती हूँ तो उसे नहीं चाहिए और वो उसकी मदद के लिए रोने को भी तैयार है। तो सीसी कहती है कि वो तुम्हें अपनी फैमिली मानता है और वो लीना को बिजनेस पार्टनर मानता है, तो वो एक दूसरे की मदद करे ये नॉर्मल है। तो सीन कहती है ठीक है तुम लोग इतना बोल रहे हो तो मैं मान जाती हूँ, लेकिन तुम ये चान को मत बताना, मैं उससे गलती का एहसास करवाऊंगी। और इधर सब लोग टेंशन में थे कि सीन कहाँ गई होगी। तो उसके डैड कहते हैं क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। तभी वो आ जाती है। तो चान उसे समझाता है कि वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन वो उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है। तो चान के डैड बाहर से कहते हैं कि सीन कुछ खा लो। तो वो कहती है कि मेरा मन नहीं है। तो वो चान को चिल्लाते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है। तो नेक्स्ट सीन में हाव को देखते हैं जो कि जिया की याद में बहुत ही सैड था और जिया भी बहुत ही ज्यादा सैड थी और अकेली थी और सीसी सैड होके अपने फोन से जियाओं की पिक डिलीट कर रही थी और उसे देखकर साउबल बहुत ही सैड था। इनकी लाइफ कॉलेज के बाद से पूरी ही चेंज हो गई है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हाव ड्रिंक करके घर आता है तो उसके मॉम डैड बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। तो उसकी मॉम कहती है देखो इसकी हालत क्या हो रही है, उस लड़की ने हाव का अच्छे से ध्यान ही नहीं रखा, मैंने बोला था कि वो लड़की सही नहीं है। तो हाव कहता है मॉम जिया और मेरा ब्रेकअप हो गया। तो उसके मॉम डैड एकदम हैरान हो जाते हैं। तो उसकी मॉम कहती है इट्स ओके तुम कल ठीक हो जाओगे। और उधर चान के डैड बहुत ही परेशान थे कि सीन खाना नहीं खा रही है और वो रूम में बैठ के क्या कर रही होगी। तो वो अपनी विंडो से सीन की विंडो में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्लिप हो जाते हैं। तो उसकी मॉम जल्दी से चान को बुलाती है। तो चान सीन के गेट तोड़ के अंदर जाता है और जल्दी से अपने डैड को बचाता है। तो वो देखते हैं कि इधर सीन तो मजे कर रही थी, तो उनको बहुत ही बुरा फील होता है। तो वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। तो वो चान से कहती है कि अंकल जैंग को क्या हो गया। तो वो उसको इग्नोर करके जाने लगता है। तो वो कहती है तुम मुझे आंसर नहीं दे रहे हो, ठीक है, बट मुंह क्यों बना रहे हो। तो वो चिल्ला के कहता है तुम्हारा हो गया, तुम बिना रीजन के रोज रोज सीन क्रिएट करना बंद करोगी। मेरे डैड विंडो से गिरने वाले थे सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो सीन को बहुत ही बुरा फील होता है क्योंकि चान ने ऐसे कभी नहीं चिल्लाया था। तो अगले दिन हाव की मॉम देखती है कि हाव पूरी रात से जूते साफ कर रहा है जो कि ऑलरेडी क्लीन है। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है ये दुख की बात है कि तुम्हारा जिया से ब्रेकअप हो गया, लेकिन तुम आदमी हो, तुम ऐसे बैठे नहीं रह सकते, तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। तो वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो नेक्स्ट सीन में चियोंग सीसी के पास आता है। तो वो कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो कहता है सीसी मुझे माफ कर दो, मुझे अब रियलाइज हो गया है कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो, प्लीज तुम मुझे एक और मौका दो। और वो जबरदस्ती उसको हग करने लग जाता है और उसे अपने साथ खींच के ले जाता है और उसको एक न्यू होम दिखाता है और कहता है ये मैंने हमारे लिए खरीदा है। फिर वो उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। तो सीसी को पुरानी बातें याद आने लगती है कि वो चान के साथ कितनी खुश थी। तो वो इमोशनल होकर प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में सीन के डैड को अपनी कंपनी के लिए एक मॉडल की जरूरत थी। तो वो प्रोफेशनल को ना सिलेक्ट करके जिया को कॉल करते हैं, लेकिन वो अपने फोटोशूट में बिजी थी तो वो कॉल आंसर नहीं कर पाई। तो फिर रात को सीन के डैड की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। तो वो सीन को कॉल करते
करते हैं लेकिन वो कॉल नहीं उठाती है। तो फिर उनको जिया का कॉल आता है लेकिन वो कॉल रिसीव करने की हालत में नहीं थे। तो रिंगटोन की आवाज सुनकर सीन की मैड ऊपर आती है तो वो जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाती है। तो अगले दिन जिया को कॉल आता है कि सीन के डैड बीमार है। तो वो सीधे हॉस्पिटल आती है। तो उधर सीन और चियान एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। तभी सीन को हॉस्पिटल से कॉल आता है तो वो जल्दी से यून के कार में चली जाती है और ये सब चियान देख रहा था। तो सीन को यून के साथ देखकर उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तो फिर सीन जब हॉस्पिटल आती है तो वो देखती है कि जिया भी वहीं पर है। तो वो गुस्से में कहती है कि मेरे से पहले इसे न्यूज कैसे मिल गई जबकि मैं आपकी डॉटर हूँ। तो यून कहता है कि अंकल ने तुम्हें कल रात को कॉल किया था लेकिन तुमने कॉल आंसर नहीं किया। तो वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो यून भी उसके पीछे जाता है। तो सीन के डैड जिया से कहते हैं कि मुझे माफ करना, ये हमेशा से ऐसी ही है। तो जिया कहती है डोंट वरी, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ और आई होप कि आप जल्दी से ठीक हो जाए, मैं अब यहाँ से चलती हूँ। तो वो उसे रोकते हैं और कहते हैं यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और देखो खाने में सिर्फ वेजिटेबल ही है, क्या तुम मुझे बाहर ले जा सकती हो। तो जिया कहती है तो आप भागना चाहते हो। तो वो कहते हैं हाँ। तो फिर जिया नर्स बन के आती है और सीन के डैड को अपने साथ ले जाती है और वो लोग बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियोंग और सीसी ने शादी कर लिया है और दूसरी तरफ सीन बहुत ही उदास थी। तो यून कहता है क्या हुआ। तो वो कहती है कि उस पार्टी में जो हुआ उससे मैं अभी तक हर्ट हूँ, लेकिन चियान को लगता है कि उसकी कोई गलती ही नहीं है। तो यून उसको समझाता है कि ये तुम्हारे ऊपर है, तुम अगर उससे ब्रेकअप करना चाहती हो तो कर सकती हो और ये तुम्हारी हैप्पीनेस की बात है। तो फिर नेक्स्ट सीन में साबो सैड होकर सीसी को कहता है तुम जा रही हो। तो सीसी कहती है तुम्हें कैसे पता चला। एक्चुअली मैंने और चियोंग ने शादी कर ली है तो अब मुझे उसके पास जाना होगा। तो पीछे चियान और हाओ भी आ जाते हैं। तो वो सैड होके कहती है कि चियान से कह देना कि वो ज्यादा काम ना करे और हाओ से कहना कि वो ज्यादा ड्रिंक ना करे और तुम भी ज्यादा गेम मत खेलना, ये तुम्हारी आंखों के लिए ठीक नहीं है। तो हाओ कहता है सीसी तुम जा रही हो। तो वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो लोग उसे इमोशनल तरीके से देख रहे थे। तो वो सैड होके कहती है तुम लोग मुझे ऐसे मत देखो, मुझे बुरा फील हो रहा है। तो चियान कहता है कि डेड्रीमर स्टूडियो हमेशा तुम्हारा घर रहेगा और अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम हमारे पास आ जाना। तो वो थैंक्स कह के वहाँ से चली जाती है। तो साओ बॉय बहुत ही सैड हो जाता है। तो फिर अगले दिन सीन के डैड के मैनेजर उनसे कहते हैं कि क्या आपने होस्ट सिलेक्ट कर लिया। तो वो कहते हैं मैंने जिया को सिलेक्ट किया है, यून को जाके बता दो। तो मैनेजर कहते हैं तो आपने सीन के फ्रेंड को सिलेक्ट किया है। तो सीन के डैड उन्हें गुस्से में देखने लग जाते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है मैं अभी जाके यून को बताता हूँ। तो नेक्स्ट सीन में यून जिया को कॉल करता है और कहता है चैंग ग्रुप में शो है तो हम तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं शो को होस्ट करने के लिए, क्या तुम ज्वाइन होना चाहती हो। तो जिया एकदम से चुप हो जाती है। तो यून कहता है क्या तुम कॉल पे हो। तो वो जल्दी से कह देती है कि हाँ मैं ज्वाइन करना पसंद करूंगी। तो जिया बहुत ही खुश हो जाती है। तो वो सीन के डैड को मैसेज करके थैंक्स कहती है। तो सीन के डैड भी मैसेज पढ़ के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो अगले दिन उन सब की मीटिंग हो रही होती है। तो यून कहता है हमने चैंग ग्रुप के होस्ट के लिए इन्हें चुना है। तो हाओ जिया की फोटो देखकर एकदम शॉक में आ जाता है और कहता है कि मैं इससे एग्री नहीं हूँ और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तो यून कहता है कि चियान तुम क्या सोच रहे हो। तो चियान कहता है कि मैं आपके डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं जिया को काम पे रखने से सहमत नहीं हूँ। बिजनेस की बात की जाए तो उसके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो यून कहता है कि तुम अपने पर्सनल मामले को बिजनेस में नहीं ला सकते और ऐसा तो नहीं है कि जिया होस्ट नहीं कर पाएगी। तो जियान कहता है कि मुझे माफ करना लेकिन मैं एग्री नहीं हूँ। और उधर जिया होस्टिंग की बहुत ही प्रैक्टिस कर रही थी और इससे वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। तो अगले दिन सिन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो उसके फ्रेंड उससे मिलने आते हैं। तो वो देखती है कि चियान नहीं आया है। तो वो उठ के बैठ जाती है। तो हाओ कहता है कि मुझे पता है तुम चियान से माफी मंगवाने के लिए बीमार होने का नाटक कर रही हो और वैसे भी चियान बस आने वाला है। तो वो फिर से बहाना बना के लेट जाती है। तो चियान भागते हुए उसके पास आता है और उसको सॉरी कहता है और उसकी बहुत ही केयर करने लग जाता है। तभी वहाँ पर जिया भी आ जाती है। तो सीन कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुमने हाउ से इसलिए ब्रेकअप किया है क्योंकि तुम मेरे डैड के साथ होना चाहती थी। तो जिया कहती है कि तुम मुझे 4 साल से जानती हो, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो सीन कहती है कि तुम मुझे घुमा फिरा के मत कहो। तो जिया कहती है तुम मुझसे इतनी बुरी तरह से बात कर रही हो तो मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करती और वो वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। तो सीन बेड पे से जंप करके उसे रोकती है। तो चियान कहता है तो तुम बीमार नहीं हो। तो वो एकदम चुप हो जाती है। तो वो उसको चिल्लाने लग जाता है कि तुम मुझसे सॉरी बुलवाने के लिए बीमार होने का नाटक कर रही हो और तुम ये सब क्यों कर रही हो, मैं मीटिंग छोड़ के तुम्हारे पास आया हूँ। तो वो भी चिल्लाने लगती है कि तुम हमेशा मीटिंग में ही लगे रहते हो।
तो चियान गुस्से में चला जाता है तो जिया भी वहाँ से चली जाती है। तो हाउ उसे रोकता है और कहता है क्या सही में तुम्हारे और सिन के डैड के बीच में कुछ चल रहा है। तो जिया कहती है कि पास्ट में हम दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ही भरोसा करते थे, लेकिन हम अब बिल्कुल बदल गए हैं। और वो उसे गुड बाय करके चली जाती है। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज जाते जाते मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।